हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 6, घन तथा घनमूल। पिछले वीडियो में हम घन और एक्सरसाइज 6.1 हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे। बच्चों, आपने इस तरह का आकृति देखी होगी जिसको हम घन बोलते हैं। इसका आयतन का फार्मूला भी आपको पता होगा। इसका आयतन जो है वो 1/3 के बराबर होता है। अगर हमसे पूछा जाए इसकी भुजा क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, 1/3 तो है, यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए ये बनाते हैं। ठीक है, ये घनमूल का चिन्ह होता है। या फिर हमें किसी अंक का घनमूल निकालना होता है तो उसकी घात 1/3 कर देते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जहाँ कहीं भी इस तरह से अगर आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए ये संख्या घनमूल में दी हुई है। ठीक है, या फिर इस तरह से दिख जाए तब भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये संख्या घनमूल में दी हुई है। ठीक है, अब घनमूल निकालने के तरीका जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते हैं। घनमूल हमेशा घन का उल्टा होता है। जैसे वर्गमूल उल्टा होता है किसका? वर्ग का। जोड़ उल्टा होता है किसका? घटाव का। इसी प्रकार घनमूल जो है वो उल्टा होता है किसका? घन का। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसका घन दिया हुआ है और फिर उसका घनमूल दिया हुआ है। जैसे 2 का घन कितना होता है? 8। अब 8 एक घन संख्या है और हमें इसका घनमूल निकालना है, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा और इसका घनमूल कितना निकल के आएगा? 2। जैसे हमने 2 का घन निकाला था 8, और अगर 8 का घनमूल निकालेंगे तो वापस हो जाएगा 2। तो जैसे बताया था कि घनमूल जो है वो घन का उल्टा होता है। इसी प्रकार से 4 का घन कितना होता है? 64, और अगर हमें 64 का घनमूल निकालना है तो कितना हो जाएगा? 4। 6 का घन कितना होता है? 216, और अगर 216 का हमें घनमूल निकालना पड़ जाए तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है, घनमूल जो होता है वो घन का उल्टा होता है। और 1 से लेके 10 तक का हमें घनमूल याद कर लेना है। जैसे 1 का घनमूल 1, 8 का 2, 27 का 3, 64 का 4, 125 का 5। अगर हम घन याद कर लेंगे तो घनमूल याद हो जाएगा, और अगर घनमूल याद कर लेंगे तो घन याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि घनमूल निकाला किस तरह से जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालते हैं। जैसे हमें अगर घनमूल निकालना है 729 का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 अभाज्य गुणनखंड करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। हम देखेंगे 2 से 729 कटेगा? 2 से 729 नहीं कट रहा है। फिर हम किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा और ये 2 है, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, 3 से कट गया। अब दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 भी 3 से कटता है, 3 नीम 27, 9 भी 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो 3 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो क्या है? 3 गुणा 3। अब फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार 3 की गुणा करिए, 6 बार 3 की गुणा किए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनके 3 के जोड़े बना लेंगे। जिस संख्या के 3 के जोड़े बनते हैं उसी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हर जोड़े में से एक एक अंक उठा लेंगे। जैसे यहाँ से 3 उठा लिया, इस जोड़े से एक अंक उठा लिया 3, और इनकी गुणा कर देंगे, 3 तियाँ 9। तो 9 क्या है? 729 का घनमूल है। 9 क्या है? 729 का घनमूल है। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक सवाल और देखते हैं। इसमें 2 चीज़ें हमने सीखी हैं कि वर्गमूल वो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है और उनके 3 के जोड़े बनाकर घनमूल कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या लेते हैं 512। 512 का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
अभाज्य गुणनखंड करेंगे 512 के। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ ये सम संख्या है, सम संख्याएं हमेशा 2 से कट जाती हैं। तो 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, इधर 1 है तो 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, एक बचा, इधर 2 है तो 2 छक 12, 256 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, ये भी 2 से कट जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर 32 को काटेंगे तो 16, और 16 को काटेंगे तो 8, और 8 को अगर 2 से काटेंगे तो 4, और 4 को 2 से काटेंगे 2, और 2 को 2 से काटेंगे तो 1। देखो कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार 2 कर देंगे, 2 गुणा 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 2, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो गया। अब 3 3 के जोड़े बना लेंगे, 1 2 3, 3 3 के जोड़े बना लिए। अब हर जोड़े में से एक एक अंक उठा लेंगे, ये इस जोड़े में से एक उठा लेंगे 2, इस जोड़े में से एक उठा लेंगे 2, और इस जोड़े में से एक उठा लेंगे, और इन तीनों की गुणा करके लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल अगर हम इस तरह से लिखें, घनमूल कैसे लिखा जाता है, इस तरह से 512, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 512 की घात 1/3 बराबर होगा किसके, 8 के। ठीक है, ये हमारा घनमूल हो गया। ठीक, उम्मीद है अभाज्य गुणनखंड करना आ गए होंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद किस तरह से जोड़े बनाए जाते हैं ये भी हमने सीख लिया है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण देखते हैं। 8000 का हमें घनमूल निकालना है, 8000 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8000 को सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, क्योंकि 8000 एक सम संख्या है और ये 2 से कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 4000। 4000 भी 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2000, ये भी 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, और ये भी 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500, ये भी कट जाएगा 250, और ये भी कट जाएगा 125। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो 2 आया है 6 बार, तो 6 बार गुणा कर लेंगे, और 5 आया है 3 बार, तो 5 की 3 बार गुणा कर देंगे। अब हम क्या, जैसे कि 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो 3 3 के जोड़े बना लेंगे, बन गए देखो 3 3 के जोड़े। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, इसका वर्गमूल, वर्गमूल का घनमूल, घनमूल का चिन्ह ये होता है 8000, या फिर 8000 की घात 1/3 बराबर किसके होगा, हर जोड़े में से हम क्या करेंगे, एक एक अंक उठा लेंगे। यहाँ से एक अंक उठाया 2, गुणा का निशान लगाया, यहाँ से एक अंक उठाया 2, फिर गुणा का निशान लगाया, फिर यहाँ से एक अंक उठा लिया, तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 गुणे 5 बराबर 20, यानी कि ये 20 का वर्गमूल है। अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है कि सही आया है तो नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्गमूल निकाला है उसकी आपस में हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ गया देखो, तो हमारा उत्तर एकदम सही है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 13824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13824 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बच्चों अगर आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मैथ और साइंस के सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 13824 एक सम संख्या है, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 छक 12, एक बचा, और इधर 18 है तो 2 नीम 18, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। फिर भी 2 से कट जाएगा, अभी 2 तियाँ 6, 9 को काटेंगे तो 2 चौक 8, एक बचेगा, इधर 1 11 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, और एक बचा 2 छक 12, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, इधर 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, और इधर 6 है तो 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से कट जाएगा, ये 2 अट्ठे 16, एक बचा, इधर 2 है तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 3 है तो 2 एकम 2, एक बचा, इधर कितना है 2, तो 2 छक
12 हो जाएगा 216, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 108। अब 2 से कट जाएगा 54, अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 27। अब नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 3 से, 9 हो गया। ठीक है, फिर हम 3 से काटेंगे, कितना हो गया 3, अभी भी 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 1। अब 3 बार 3 आया है, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 बार आया है हमारा 2, तो 9 बार 2 की गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2, 3 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बार हो गया। अब 3 की गुणा 3 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बना लेंगे। ये देखो 3 3 के जोड़े बन गए। हमसे पूछा है 13,824 का घनमूल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं घनमूल की फॉर्म में, क्यूब रूट, इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट 13,824, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13,824 की घात 1/3 बराबर होगा, हर जोड़े में से एक एक अंक उठा लिया, यहाँ से एक अंक उठाया, यहाँ से एक अंक उठाया, यहाँ से एक अंक उठाया और यहाँ से एक अंक उठाया, इन सब की गुणा कर दी, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 8 3 24, तो 13,824 का जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना आया 24। ठीक है, अब हमारी अगली एक्सरसाइज है 6.2, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक।